नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनागरी इंडिया न्यूज। सांतपुर ओवरब्रिज से खास रिपोर्ट। अबूरोड शहर के सांतपुर रेलवे पुल पर डामरीकरण नहीं होने को लेकर परेशान आमजन। पुल के दोनों छोर पर लगी है मिट्टी के ढेर, जिससे दुर्घटना होने का लगा रहता है अंदेशा। सूत्रों के अनुसार पुल के निर्माण समय से बाद से नहीं हुआ है डामरीकरण, जिससे पुराना डामरीकरण के इकट्ठा होने से दुपहिया एवं तिपहिया वाहन चालकों को हो रही है परेशानी। पुल से गुजरते वाहनों को लग रहे हैं दचके, जिससे स्लिप डिस्क की हो रही है आमजन को समस्या। ओवरब्रिज शहर को नेशनल हाईवे से जोड़ रहा है, जिससे हजारों की तादाद में रोजाना वाहनों का हो रहा है आवागमन। आमजन को इंतजार रहेगा समस्या के निराकरण का। मैं लोकेश सोनी, देवनागरी इंडिया न्यूज़ से। आज हम खड़े हैं यहाँ पर आबू रोड के सातपुर ब्रिज पर, जहाँ पर सातपुर ब्रिज को ये शहर के दो हिस्सों को जोड़ता है। एक है आबू रोड में सिटी में जाने वाला, आबू रोड शहर में जाने वाला, और दूसरा है समीपवर्ती राज्य गुजरात में जाने वाला रोड। यहाँ पर आए दिन सैकड़ों की संख्या में वाहनों का आवागमन होता है। इस पुल को बनाने के बाद में इसके जो सड़क की जो स्थिति है वो बड़ी ही दयनीय स्थिति है। यहाँ पर आने जाने वाले वाहन चालकों को हमेशा परेशानी का सामना पड़ता है। संबंधित विभाग को कई बार मौखिक रूप से आम जनता के द्वारा भी सूचना दी जा चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि जब तक कोई दुर्घटना इस पुलिया पे इस रोड के माध्यम से या इस रोड के द्वारा नहीं होती है, जब तक शायद ऐसा लगता है प्रशासन अपनी नींद से नहीं जागेगा। पूर्व में आबू रोड चेक पोस्ट के ऊपर भी अतिक्रमण को लेकर एक अभियान चलाया गया था। एक एक्सीडेंट हुआ था, कार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें करीब 12 से 15 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद वह प्रशासन ने वहाँ पर जो हो रहे थे अतिक्रमण उनको हटाया था, लेकिन दुर्घटना होने के बाद में इन कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। उसी प्रकार से आबू रोड शहर को सातपुर जो रेलवे ब्रिज है उसके ऊपर भी रोड को लेकर काफ़ी परेशानियां हैं। सातपुर ब्रिज के ऊपर हम एक सर से और भी इस पुलिया के विषय में जानकारी लेना चाहेंगे। सर, आपका नाम? शेखर माथुर। सर, इस पुलिया के विषय में जानकारी देंगे थोड़ी बहुत? ये पुलिया जब से बना है उसका आज तक इसके ऊपर कोई रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ है, और कितने भी यहाँ पे हादसे भी होते हैं मतलब, और पुलिया की कंडीशन ऐसी है कि गाड़ी ढंग से चल भी नहीं पाती है इसके ऊपर। अभी कुछ दिन पहले पुलिया के नीचे हनुमान जी मंदिर के पास के अंदर एक अनियंत्रित कार ने कम से कम 10 से 15 लोगों को कुचल दिया, जिसमें से 4 या 5 आदमियों की मृत्यु भी हो गई है। तब प्रशासन को एकदम ध्यान में आया, तो उन्होंने चेक पोस्ट के ऊपर सभी अतिक्रमण हटाए, सब कुछ किया। फिर भी पुलिया की कंडीशन ऐसी है कि आदमी इतना स्पीड से निकलता है मतलब, और कहीं न कहीं हादसा जरूर होता है। पर उपस्थित हम एक सर से और बात करना चाहेंगे। सर, आपका नाम? शैलेश जैन। सर, इस पुलिया के विषय में बताएंगे? पुलिया से सभी लोग बहुत परेशान हैं। जैसे यहाँ पे शाम को मेरे यहाँ से रिको में घर है, बाज़ार में शॉप है, तो मुझे कम से कम 6 बार निकलना पड़ता है यहाँ से। तो 6 बार इतने झटके आते हैं कि मुझे कमर में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है। 2-3 बार गाड़ी का, और स्कूटर, मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर किसी में बैठो इतने झटके लगते हैं, और इतना हमेशा जान का खतरा बना रहता है। ऊपर से यहाँ पे इधर सफाई नहीं होती है, पुल पे यहाँ मिट्टी जमी हुई है, कोई भी बाइक स्लिप होके सीधा पटरी पे जाके गिर सकता है। इस पुल पे बहुत जल्दी ही सफाई और सड़क को व्यवस्था को ठीक करने की प्रशासन ध्यान दे, और बहुत सख्त ज़रूरत है। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम भगवान सिंह है जी। इस रोड के विषय में कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप? रोड काफ़ी टाइम से खराब है जी। तो इसकी किसी प्रकार से कोई आपने मौखिक रूप से किसी को कोई बताया? कईयों ने करी जी, लेकिन उसका वो ध्यान देते ही नहीं। तो कितने समय से ये रोड खराब जो है इस तरह से? जब से बना उसके बाद रिपेयरिंग भी नहीं हुआ सर, करते ही नहीं बराबर। सर, आपका नाम? गणपत सिंह देवड़ा। इस पुलिया के विषय में कुछ बताएंगे कि इसमें कब डामरीकरण हुआ था, या किस प्रकार से इसकी जो अव्यवस्था है इस पर बनी हुई है उसको सुधारने के लिए? इस पुलिये पे तो क्या पूरे चेकपोस्ट पे जो भी यानी काम हुआ था, यानी कि आज से 6 साल पहले तक हुआ जो हुआ, उसके बाद में 5 साल तक कुछ काम नहीं हुआ। और जब भी हुआ है, जब यानी कि लिपा पोती करके चले गए, खाली नगर पालिका वाला आते हैं, कोई कारण कोई नेता आता है जब साफ़ सफाई वगैरह करवाते हैं, बाकी कोई साफ़ सफाई नहीं होती है। बाकी यहाँ पे 2 वार्डों के बीच का पुलिया है, 2 वार्ड मेंबर दोनों वार्ड में कभी कभार करवाते हैं, कभी कभार नहीं करवाते, कोई पड़ा ही रहता है ऐसा ही। और कई बार यानी एक्सीडेंट होते होते बचे हुए हैं। 2 बार नीचे गिरते हुए ही बचे हैं, 1-2 बार यहाँ ट्रैक्टर भी गिरा हुआ नीचे, कई बार हुआ ऐसा। और बाइक वाले हर बार यानी कि यहाँ एक दूसरे से टकराते ही रहते हैं, और रोड को जैसे लंबी वायरस का कैसा होता है, इसी तरह लंबी वायरस जैसा हो गया है। और यानी आज तक यानी कि जब से बना जब तक कोई इसका रिपेयरिंग हुआ नहीं है, और कभी इसके प्रशासन कभी ध्यान नहीं दिया है। पिछली बार 5 साल पहले हमने कई बार इसका ज्ञापन दे दिए, कई बार यानी कि जाके सूचित कर दिया, हर न्यूज़ वालों को दे दी हमने, लेकिन आज तक इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। हो सकता है इस बार कुछ लोग प्रशासन अच्छा है तो ध्यान दे सके। धन्यवाद।
तो जैसा कि भाई साहब ने बताया कि इन्होंने काफ़ी बार प्रशासन को ज्ञापन भी दिया है इस रोड को सुधारने के लिए, और बताया कि वाहनों के भी यहाँ एक्सीडेंट हो चुके हैं पूर्व में भी, लेकिन अभी तक इसके ऊपर 2 वार्डों के बीच का मामला फंस रहा है यहाँ पे। तो कभी कोई पार्षद इसके ऊपर सफाई करवा देता है, कभी कोई पार्षद इसके ऊपर दूसरा वाला सफाई करवा देता है, लेकिन नियमित तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दिखाई दे रही है। दोनों सड़क के दोनों कॉर्नर के ऊपर मिट्टी के ढेर जमे हुए हैं, जिससे दुर्घटना होने का अंदेशा हमेशा बना रहता है। और भी अधिक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे। देवनागरी इंडिया न्यूज़, लोकेश सोनी, आबू रोड।